आज हम लेसन पढ़ेंगे ए लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र, रिटन बाय G.L. फ्यूंडिस। और G.L. फ्यूंडिस इसके लेखक। इस पार्ट में दो मुख्य कैरेक्टर हैं, दो मुख्य पात्र हैं। एक तो है लेंको और दूसरा है पोस्ट मास्टर। लेंको एक बहुत ही मेहनती किसान है। वो एक घाटी के अंदर अकेला रहता अपने परिवार के साथ। उसकी जो फसल है वो बहुत अच्छी दिख रही है, क्योंकि फसल पे जो फूल आए हुए हैं वैसे उससे ऐसा लग रहा है मानो कि फसल बहुत अच्छी होने वाली है। और फसल को केवल एक ही चीज की जरूरत है, या तो तेज वर्षा हो जाए या थोड़ी सी बूंदाबांदी हो जाए। लेंको उत्तर पूर्व की तरफ बादलों को देखता रहता है और उसे लगता है कि आज बारिश आए। तभी वो अपनी पत्नी को कहता है कि ये औरत, आज बारिश आएगी, आज हमें पानी मिलेगा। तो उसकी जो पत्नी है वो कहती हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। और जैसा कि लेंको ने सोचा था, भविष्यवाणी की थी, उसी तरीके से क्या हुआ कि शाम को बादल घिर आते हैं और बारिश होनी शुरू हो जाती है। लेंको बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है। वो छोटी बूंदों को 5 सेंट 5 सेंट से कंपेयर करता है और बड़ी बूंदों को 10 सेंट से कंपेयर करता है। वो कहता है कि जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट के बराबर हैं और जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट के बराबर है। अर्थात वो बूंदों की तुलना पैसों से करता है। क्यों करता है? क्योंकि अगर अच्छी बारिश होगी तो फसल भी अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो उसको पैसे भी अच्छे मिलेंगे। लेंको बड़ा खुश होता है बारिश को देखकर, काफी प्रसन्न होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं और उन तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि शुरू हो जाती है, ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। अब लेंको सोचता है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि अब ओले गिर रहे हैं तो आप तो कुछ कर नहीं सकते उसके अंदर। तो वो देखता है, वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान ये ओले जल्दी ही चले जाएं और ताकि फसल को नुकसान ना हो। लेकिन 1 घंटे तक लगातार ओले गिरते रहते हैं, पहाड़ी पे भी गिरते हैं, घाटी पे भी गिरते हैं और खेतों में भी काफी गिरते रहते हैं 1.5 घंटे तक। और लेंको की सारी फसल इन ओलों के कारण नष्ट हो जाती है। सारी फसल नष्ट हो जाती है। जैसे ही ओले रुकते हैं, लेंको अपने खेत में जाता है, खेत के बीच में जाता है और खड़ा होकर अपने बच्चों से कहता है कि ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, ओलावृष्टि ने हमारे खेतों को बर्बाद कर दिया है, पेड़ों पर कोई भी पत्ता भी बाकी नहीं रहा है। यहाँ तक कि वो कंपेयर भी करता है कि ए प्लेग ऑफ लोकस्टस, कि अगर टिड्डियों का दल भी आया होता तो वो भी शायद इससे कम नुकसान करके जाता। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, हमारी फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी है। वो रात बड़ी भयानक होती है। लेंको सारी रात सोचता रहता है कि अब हम क्या करेंगे। हम ना हमारे पास बोने के लिए अनाज है, ना खाने के लिए अनाज है, और हमारा काम किस तरह से चलेगा। लेंको सोचता रहता है। फिर वो सोचता है कि इस दुनिया में भूखा कोई नहीं मरता, भगवान सबकी सहायता करते हैं। उसको पता है कि जो कुछ भी संसार में हो रहा है, इस दुनिया में हो रहा है, वो भगवान की दृष्टि से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए वो निश्चय करता है कि मैं भगवान से मदद मांगूंगा और भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे। लेंको हालांकि किसान था, लेकिन वो पढ़ा लिखा था, उसको लिखना पढ़ना आता था। वो एक पत्र लिखता है भगवान को और उसमें लिखता है कि भगवान, इस तरह से मेरी ओलों के कारण सारी की सारी फसल नष्ट हो गई है। अब मेरे पास खाने के लिए भी नहीं है, ना बीज बोने के लिए है, और पूरा साल हमारा किस तरह से निकलेगा। इसलिए भगवान से कहता है कि हे भगवान, आप मुझे 100 पीसोस, 100 पीसोस, ये वहाँ की करेंसी है पीसोस, कि मुझे 100 पीसोस आप भेज दीजिए ताकि मैं खाने के लिए अनाज ला सकूँ, बोने के लिए अनाज ला सकूँ और बाकी कार्य करने के लिए मैं इस पैसे का उपयोग कर सकूँ। लेंको खड़ा होता है, पत्र लेके जाता है और वो पोस्ट ऑफिस में उस पत्र को मेल में डाल देता है। जैसे वो मेल लेटर डालता है, लेंको अपने घर आ जाता है। जो पोस्टमैन है, पोस्टमैन उस लेटर को उठाता है और देखता है बाहर लिखा हुआ क्या, टू गॉड, भगवान को पत्र।
अब पोस्टमैन ने तो कभी ये पता देखा ही नहीं आज तक। पोस्टमैन ने क्या, किसी ने भी आज तक ये पता नहीं देखा है। पोस्टमैन हंसना शुरू कर देता है और हंसते हंसते वो अपने पोस्ट मास्टर के पास जाता है। पोस्ट मास्टर एक बहुत ही प्यारा सा व्यक्ति, दोस्तीपूर्ण व्यक्ति, थोड़ा सा मोटा है। वो जब एड्रेस को देखता है तो वो भी हंसना शुरू कर देता है, फूट फूट कर हंसने लगता है। लेकिन तुरंत पोस्ट मास्टर सीरियस हो जाता है, गंभीर हो जाता है और वो सोचने लगता है कि भाई इस व्यक्ति को भगवान पर कितना विश्वास है, और सोचता है काश कि मैं इस व्यक्ति का विश्वास भगवान पर बनाए रख सकूं। इसके लिए वो क्या कहता है, वो सोचता है पहले कि इसको मैं वापस पत्र लिख देता हूँ। लेकिन जब वो पत्र खोल के पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि केवल पत्र ही नहीं बल्कि पत्र के अलावा और चीजें भी चाहिए होंगी। क्यों? क्योंकि लैंको ने क्या लिखा भगवान को कि मुझे 100 एपिसोड चाहिए। अब पोस्ट मास्टर सोचता है कि इस व्यक्ति की मदद हमें करनी चाहिए, तो अपने दोस्तों से मदद लेता है, अपनी जो सैलरी है, जो तनख्वाह है, उसका कुछ पार्ट लेता है और अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उन सबसे मदद लेता है। लेकिन वो 100 एपिसोड इकट्ठे नहीं कर पाता है। कुल मिला के वो 70 एपिसोड इकट्ठे कर पाता है। तो जितने भी इकट्ठे होते हैं वो उनको डाल देता है और जैसे लैंको आता है वो लैंको को दे देते हैं पत्र और वो पैसे दे देते हैं। लैंको बाहर आके गिनने लगता है, काउंट करता है, पैसे गिनता है तो उसने कितने मांगे थे 100, लेकिन मिले कितने 70। तो गुस्सा हो जाता है, लैंको गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि भगवान तो गलती कर ही नहीं सकता, इसलिए गुस्से में जाता है दोबारा उस पर टिकट खिड़की पर लेटर लेता है, कागज लेता है, टिकट लेता है और लिखना शुरू करता है। और उसमें लिखता है कि भगवान आपने मुझे जो पैसे भेजे थे, सो आप गलती नहीं कर सकते, आपने 100 ही भेजे होंगे, लेकिन मेरे पास केवल 70 एपिसोड ही पहुंचे हैं। इसका मतलब क्या है कि पोस्ट ऑफिस के जितने कर्मचारी हैं उन लोगों ने मेरे 30 एपिसोड जो है वो रख लिए हैं, उन्होंने इसका भ्रष्टाचार कर दिया है। और अगली बार जब आप मेरे को पैसे भेजें, बचे हुए पैसे भेजें, तो आप मुझे डायरेक्ट भेज देना, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के जरिए ना भेजना। दूसरे पत्र में लैंको ये लिखता है। अब जैसे लैंको उस पत्र को डालता है तो पोस्टमैन जो है, सॉरी पोस्ट मास्टर जो है, वो तुरंत जाता है और उसको खोल के पढ़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद लैंको ने धन्यवाद लिखा हो। लेकिन लैंको ने क्या लिखा था उसमें कि ये जो पोस्ट ऑफिस के जितने भी कर्मचारी हैं, दे आर द बंच ऑफ क्रुक्स, ये ठगों का एक टोला है। तो इसमें क्या लगता है आपको? देखो, इसका लैंको का जो है भगवान के अंदर पूर्ण विश्वास था। उसे लगा कि भगवान ने पैसे भेजे हैं, और एक्चुअल में पैसे किसने भेजे थे? एक्चुअल में तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने ही मिल के पैसे भेजे थे। तो ये आपकी कहानी है ए लेटर टू गॉड, जो कि लैंको का भगवान में पूर्ण विश्वास दर्शाता है। तो ये है हमारी समरी ए लेटर टू गॉड।